press the bell icon for all the updates. मैडम इधर भी देखिए थोड़ा पीछे है ना बाबा मैडम मैम दिस साइड So tell us about your experience working on a short film and considering this is your first short film and how different is it from working on a full feature film? So पहले तो जो बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स पूरा नाम ठीक है ना थैंक्स टू देम दैट वी हैव दिस प्लेटफॉर्म के आगे प्लेटफॉर्म जो ट्रेन हमारी आती जाती रहती है उस प्लेटफॉर्म पे तो थैंक गॉड फॉर देम टू बी देयर फॉर शॉर्ट फिल्म्स क्योंकि अभी आजकल इनकी वजह से ही आई गेस वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड आप जितने लोग आ गए हैं शॉर्ट फिल्म देखने के लिए मेरे को तो वही था पता नहीं हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू सी अ शॉर्ट फिल्म थैंक्स टू देम फॉर दैट एंड आई मीन क्वालिटी तो आई जस्ट होप कि ये फिल्म हमने व्हेन कपिल मेड इट आई एक्चुअली फेल्ट लाइक कि मैं एक नॉर्मल फिल्म के सेट पे हूँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि शॉर्ट फिल्म है तो मतलब कम है उसका प्रोडक्शन वैल्यूज और वट एवर सेड एंड डन मतलब ऐसा नहीं मुझे फील हो रहा था कि मैं कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग के सेट पे हूँ सो आई मीन आई थिंक दैट क्लियरली शोज के शॉर्ट फिल्म की अभी मार्केट है लोग देखना चाहते हैं Last couple. So tell us about your experience shooting this film. How was your experience with Barrel Select Large Short Films? And tell us what is your perspective on short films as a category, as how the industry is growing and evolving? First of all, I would like to thank Royal Stag Barrel Select. Barrel Select large Last short film. I'm sorry, it's quite long, so I'm just taking some time. Yeah, it was a great experience. I've been working in the film industry for the past 16 years, and always want to make films. And I think to start off with a short film has always been something like the most important, the market which we have right now. Like there's so many people who are making short films, and things are getting better and better. And I'm sorry I forgot your question, by the way. Stress में नहीं हूँ यार. I think she asked me like 3-4 questions. Just tell us generally about your experience. How do you feel it's different from a full feature film? See, the way we made this film, the experience was the same. It's nothing like, हाँ ये short film है तो हमें ऐसा करना है. We never had like less crew. We had the crew strength was perfect. Like whatever was needed to make a film, we had those many people around. Yeah, it was, the story was for 20 minutes. It was a smaller format. So yeah, the experience was great. So yeah, and we had fun making it. For people who are thinking कि ये 16 साल से क्या कर रहा है इंडस्ट्री में, let me tell you, he has with me he has worked on Naam Shabana and Judwa 2. He's a Steadicam guy for taking all the trickiest shot during an action sequence या फिर all those glamorous shots of Judwa. So this is the guy. So if you guys are wondering कि 16 साल से कर क्या रहा था इंडस्ट्री में We would like to know your experience as well. How is it being a part of this film with a very very powerful subject? First of all, कैसा लगा बताओ एक सेकंड पहले मैं क्लियर कर दूं. इस मूवी का विलन मैं नहीं हूँ. इस मूवी की विलन है तापसी पन्नू. बेसिकली बचपन से ही इन्हें मुझसे जलन थी. माँ के सामने मेरी चुगली कर रही थी वैसे भी, और उसी के बाद से पूरा बदला निकालने के लिए मुझे फंसाया गया और कुछ नहीं था. पैसे मुझे दिए बट एक्चुअली काम तो था. तो मैं सबसे पहले आई वांट टू थैंक माय डायरेक्टर कपिल वर्मा एंड आई वांट टू थैंक रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स मैंने रॉयल स्टैग भी ऐड कर दिया. गलत ऐड किया नहीं करना था मैंने 100 पैसे प्रॉमिस किया. सॉरी. सो माय एक्सपीरियंस सी बेसिकली मैं जब पहली बार कपिल सर को मिला जी द मोमेंट ही से जब हमें पता चलती कोई भी स्टोरी छोटी या बड़ी नहीं होती मेरे हिसाब से तो वही अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है स्क्रिप्ट अच्छी है एंड इफ यू काम करने वाले लोग कि मतलब ही इज गॉट अ राइट माइंडसेट ही इज क्लियर ही इज फोकस्ड
तो आप बहुत सारी चीज़ें जब आप पहली मीटिंग में आते हो तो आपको, क्योंकि आपका नया नया प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर माइक दे वर वेरी ग्रेट ऑब्जर्वेशन व्हिच आई हैड विद ओके, ये ठीक है सर आपको सामने देखना है, यहाँ कैमरा लुक भी इधर। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई ऑब्जर्व अबाउट कपिल वाज सर he is very clear of what he wants and he goes in such detail. I mean that's obviously because of his passion and he knows exactly कि वो extra necessary जो unnecessary information है उसको कैसे delete करना है। तो why I said he is very clear is because time waste तो करते नहीं बिल्कुल भी, हाँ, but लेकिन he is somebody who would wait for the right time. You remember the dinner table scene? I was just telling about that. मतलब उन्हें मालूम उन्हें क्या चाहिए, but at the same time we were so flexible. हमने वो एक शॉट में किया था and then he decided कि नहीं हम इसी को रखते हैं because this is looking better than what I want. So yeah, I mean I'm basically honored to be part of this and working with Taapsee has been amazing. उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा है, अच्छा ठीक है चलो मैं टेक्स्ट कर दूँगा। Okay, so let's hear from the media. Does anyone have any question? हाँ जी बहुत। तापसी जी हाय। सबसे पहले तो बूम तो भी आगे लगते हैं, ऐसे बूम तो थोड़ी चलेगा यार सबको ठीक ठाक लगी ना फिल्म? सुपर 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 बहुत ही अच्छी यार। अरे बूम रखते एंड तापसी जी थैंक यू। टेबल के ऊपर तो रख, उधर आगे सो हैप्पी। चलो अब बताओ। तापसी जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी फाइट की आपने। थैंक यू। हम आपको हर फिल्मों में देखते हैं, लाइक हमने पिंक में देखा, बेबी में देखा, जिस अंदाज में आप फाइट करती है, तो हम ऐसा माने कि ये जो आपका फाइट करने का अंदाज है वो आप कंटिन्यू करना चाहती हैं? हाँ यार अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। शॉर्ट फिल्म हो, अब तो शॉर्ट भी कर ली, फुल फिल्म हो, आई थिंक आई एम ऑल गेम फॉर इट बिकॉज जो करने का मन करता है मैं वो कर देती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। ये फिल्म भी जब आई थी मेरे पास, मैंने आई थिंक वी वर शूटिंग फॉर जुड़वा दैट पॉइंट, इसने आके मुझे बताया ये कॉन्सेप्ट है और मैंने कहा हाँ चल ठीक है, कितने दिन चाहिए? उसने कहा 3 दिन। मैंने कहा करते हैं। इतना सोचा नहीं उस टाइम पे, तो जो मेरे को मन करता है मैं वो कर देती हूँ उस टाइम पे। अगर मुझे सही लगता है तो ठीक है, मेरे दिल से नहीं करनी चाहिए बात, वो ऑडियंस को कनेक्ट हो जाएगी मुझे लगता है। अभी तक तो यही चलता आया है, तो मैंने वही सोच के अब अगर एक्शन करने का मन करता है कभी कभी कि देखा नहीं है ऐसा कुछ पहले, एटलीस्ट फॉर अ गर्ल टू डू दैट, फॉर हिंदी ऑडियंस स्पेशली, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। एंड स्पेशली फॉर हिम I think आपने credit, I mean I didn't want to mention it in his introduction because that's not what he is actually in. He has an individuality. He is Tinu Verma's son, so obviously that you know where this whole action thing comes from, and he was the action director for the film too. And मेरे को इतना मजा आया ना, my God. And अगर honestly बताऊँ, शबाना और बेबी में मिला के मुझे एक खरोच नहीं आई थी, और इस फिल्म में मुझे जबरदस्त 2 झटके पड़े हैं मेरे सिर पे। ये जो इंसान है ये इतना पतला नहीं है जितना पतला ऐसे छोटा सा दिख रहा है नहीं। इसका पूरा का पूरा जो टांगे दोनों फाड़ करके मेरे सिर पे लगी थी, और मुझे लग रहा है मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पिक्चर बंद करवाने वाली है। और दूसरी बारी एक हाथ पे इतना बड़ा नील आ गया था मेरा, तो इतनी चोट मुझे आज तक कोई एक्शन करते हुए नहीं लगी जितनी ये करते हुए लगी थी। तो चलो ठीक है, वो निशान भी मुझे यादगार अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि मुझे पता था ये तो क्वालिटी ऑफ एक्शन तो अच्छा होने ही वाला, बिकॉज आई वर्क विद हिम इन शबाना एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज अबाउट टीनो वर्मा सर्स एक्शन। ये अच्छा तारीफ करूँ तेरी, एक्चुअली यार ये मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं हुई, मुझसे बहुत ज्यादा ट्रेंड है, प्रोफेशनली ट्रेंड है। देख तो इसको मारते हुए लग रहा था कि इसको अगर गुस्सा उससे आ गया, इसने हाथ पैर मार दिया मुझे कहीं, मैं वही मर जाऊंगी। बिकॉज ही इज एक्चुअली रियली रियली, आपने आई थिंक वट एवर यू सीन of him doing those stunts, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था वो सब इसने खुद करे हैं। So I mean you can see how well trained this guy is, and to fight with him and to pin him down was actually intimidating for me. And शॉर्ट फिल्म का कैसा रहा एक्सपीरियंस, शॉर्ट फिल्म करने का? 3 दिन में खत्म हो गई तो बहुत पिक्चर खत्म हो गया, मजा आया। 3 दिन में खत्म हो गया तो बहुत अच्छा लगा। वैसे जैसे बताया, मैं सेट पे जब काम कर रही थी उस टाइम ऐसी कोई फील नहीं आई कि शॉर्ट है कि फीचर फिल्म है, तो वो डिफरेंस मुझे क्रू में और शूटिंग स्टाइल में फील नहीं हुआ, चाहे वो कैमरा में हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो किस क्रू हो, मुझे वैसे फील ही नहीं आई कि कुछ डिफरेंट है। बस ये है कि 3 दिन में खत्म हो गया। 3 दिन वाली पिक्चर मैंने पहले नहीं करी थी कभी, बेबी में भी मेरा कुछ 10 दिन का काम था। so, इसलिए ये डिफरेंस था, और कोई डिफरेंस नहीं लगा। Hi Taapsee, you have kicked ass on screen, so
Thank you. As a girl, but then you have done some धांसू action on screen, but off screen for self defense. I mean, ये role primarily दिखा रहा है, showcasing that, you know, in spite of the sister showing, teaching people, other girls, empowering them, the brother itself is the traitor or the धोखेबाज who's. What is your comment on the situation which prevails now? And do you think, you know, in spite of the fact कि लड़कियां सीख रही हैं, still अभी भी ऐसा हो रहा है कि karate and self defense, you know, they are not a part of the syllabus in most of the places. So what is your take on that? And अगर off screen आप कुछ करना चाहे तो how would you go about it? So yeah, that's true. अभी situation ऐसा नहीं है कि we are fully equipped with self defense classes everywhere. But yes, we have made a move at least. You know, we are moving towards the right direction. That's what really matters right now. कितना enough होगा ये तो हमारे को भी नहीं पता कि कितनी classes होने के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसी guarantee तो हमारे पास भी नहीं है. But इतना है कि we are trying to make efforts. Everyone is getting aware of it first of all. इससे पहले तो शायद karate and all को देखा जाता था summer camp की classes. At least now people are trying to understand कि this is need of the hour right now, which should be considered mandatory. And as far as what I do is concerned, just to give you an example, I was probably the one who to push self-defense classes in my school back in Delhi. So I made them start these classes, which were, first as in they were not mandatory, but slowly then, after some time passed, they made sure that it's like they have at least one class a week like that to begin with, and now they have they're going full-fledged. I could do that much in my school because I had that much of power in my hand to push it, so I did it. बाकी वो देख के कितने लोग करते हैं. I think so many times, I'll give you an example. I was boarding a flight and वहाँ aerostess मेरे पास आके she said, thanks to you, after I saw you fighting, I went and joined self-defense classes because I thought maybe I can do it too. So I think this is my way doing such things, doing such films. Whatever I could do in my school to just show them अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. I am no superhuman. So this is probably my way of doing a little bit, add a little bit to this cause. So बाकी ये idea and all जो आया है, I think, and why probably this idea has come up, you should ask this guy because I don't know. क्यों मेरे पास आया ये तो सबको पता चल ही गया होगा. मैंने क्यों करी ये पिक्चर ये भी सबको पता चली गया. इसका आंसर की जरूरत नहीं है. इसने क्यों ये स्क्रिप्ट सोची ये इससे पूछो. Yeah, Kapil, if you can answer that. Oh, that was a question. Yeah, I have asked this question. Answer it. I wrote this script like 4 years back, and again it was about reading papers and आजकल क्या हो रहा है and what's happening. So we just thought came to my mind that कि what if you make something कि अगर घर में you have somebody who has done something like that, and in the same house you have somebody who's fighting for it and teaching people. And that was the first line that came to my mind. And it all started only because of what is happening around, But that's how we started writing the film. And after 4 years, I still had the film, like, I'll just get the right cast, right people, right stuff. And I shot with her for Naam Shabana. And that's the time it just clicked me like, yaar, ye kamal ki aurat hai. She's the one, I think I should approach her. Then again I got the chance to work with her on Judwa, and at that time I almost finished my second half, I locked it. No, उससे inspiration नहीं आई. When I was narrating and all, वो तभी बिकनी का shot चल रहे थे वहाँ पे. She was dancing with Varun. So yeah, so that time we sat, we spoke. I told her I have a thought, would you be interested? And she's like, okay, and I narrated, and that's what happened. The idea was always to make it a short film, or were you thinking of? Yeah, it was always a short film, because also the format does matter, because also I'm starting off as a director, and the most basic part was कि मुझे कुछ बनाना है, I want to start off somewhere as a director, and I want to begin with a short film, and so I love to write, so it began. Never thought of making it as a full, a proper film or something, but it was always a short film thought. विकी जी, I don't know आप कितना well trained है fighting में, वो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जितना मैंने शॉर्ट फिल्म में देखा, ज़्यादा करके आपने मार खाई है तापसी जी के हाथों से, तो बताइए कि कैसा रहा. मार खाने का एक्सपीरियंस कैसा था मेरा? जी बिल्कुल. ये तो मारने वाले के ऊपर डिपेंड करना चाहिए ना. नहीं, मार तो आपको पड़ी है ना. बहुत. नहीं, बट सीरियसली जैसे वो मुझे बता रहे थे कि she was scared of hitting me, I don't think so. But लेकिन I was scared of actually, अरे यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है,
कहीं गलती से भी अगर कहीं पैर लग गए या कुछ हो गया और पहले दिन ही सेट पे मेरा मतलब वो समरसॉल्ट करते वक्त सर पे लगता है और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यार अब तो शूटिंग बंद होने वाली बेटा. By the way, whatever action you have seen right now, this guy had no duplicate in the film. He broke everything. He was thrown. He was abused. Whatever physical thing you have seen, verbally, physically, hats off and thank you to this guy. Also, first 1 hour into shooting of the short film, इसका पैर इनके सिर पे लग गया था और मेरे को लगा पैकअप. And it was not his fault. It was just one of the action thing, missed timing and whatever. And after she was kind enough to get back, चलो तो shoot करते पागल लेके कुछ नहीं. And after like half an hour again she was hurt because she punched मारने गई and her hand went into the camera lens. And she was really badly hurt. But that time though, even the spot back came up to me, sir pack कर लूँ क्या अपना नहीं रहेगा. So very sweet and kind of her to like still carry on all these things. हाँ मतलब you were like a don like हाँ करते मतलब अच्छा ही मतलब सही है. तो सॉरी क्या बोल रहे थे आप? मार कैसे खाई मैंने? मार खाने का एक्सपीरियंस कैसा था? सी बेसिकली मैं 12 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ. I've been trained in martial arts. I'm a black belt और I'm also trained by an ex-army 9 पर SF कैप्टन अल्बर्ट लुइस. तो सबसे पहले जो चीज़ें सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि गिरना कैसे और मार खाना कैसे. तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग काम में आ गई. और क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत एक्शन में काम किया हुआ था, आई हैव आल्सो वर्क विद एन एक्शन डायरेक्टर एंड इट्स बीन लाइक 6 years विद हिम. तो आई रियलाइज कि कैमरा के सामने फाइट करना इज़ मच डिफिकल्ट देन फाइटिंग बिहाइंड कैमरा. बिकॉज क्या होता है कि कैमरा पे जब आप फाइट कर रहे होते हैं तो आपको मालूम आपका एक एक पंच, एक एक मूव, एक एकदम एस्थेटिक लगना चाहिए और रियल लगना चाहिए. उसके लिए अगर आई थिंक आई वुड ऑल्सो से कि आई वॉज लकी टू हैव हर बिकॉज शी इज सो गुड कि हमारी वो टाइमिंग मैच करना इट्स अ गिव एंड टेक. बेसिकली जैसे एक्टिंग में होता है इट्स अ गिव एंड टेक. इफ यू गेट अ गुड एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू तो आपकी वो पूरा का पूरा सीन उठ के आता है. उसी तरह आई वॉज लकी टू हैव हर बिकॉज हमारी टाइमिंग, हमारी ट्यूनिंग, बॉडी लैंग्वेज ऐसे ट्यूनिंग हो गई थी कि वो 1-2 बार मार खाने के मतलब लगने के बाद फिर तो ठीक ही था. So yeah, so that yeah. See your experience overall, if you say mentally when you go through this, it's obviously quite disturbing when you see that your family is the one. So what was your thought process at that moment if you were in a situation like this? I don't even want to like revisit that. Of course I did visit that when I was shooting for it because I'm not a trained actor. All I do is probably just force myself to think that I am actually in that position and when this happens, and that's why we gave that shot that we gave in the film. तो yes it is very very haunting. मतलब ऐसा लगता है कि अब भगवान उठा लो यार. मतलब you don't want to live or probably you want to kill the other person and then go up probably with that person after that for having that person that same blood in the family. अगर ऐसा मतलब वो अपना उसका भी खून करके अपने साथ ऊपर लेके चलती हूँ मैं उसको, वैसी फीलिंग तो आएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो. But yeah, this topic is very close to my heart. So obviously this is for me honestly it's a culmination or a mixture of Pink and Shabana. So this was the primary reason. मैंने इसको देखा था कि Pink meets Shabana, the best way to sum up what I really want to stand for, what I really feel was this short film. So ये तो for me it was very close to my heart experience. आपसे बात करें आपके कैरेक्टर्स की यहाँ पे बेबी नाम शबाना, पिंक, इस तरह की जो सारी मूवीज़ हैं, अभी ये शॉर्ट फिल्म आई है नीति शस्त्र, जिस तरह की इमेज आपकी हम देख रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की, एक्शन फाइट आपको करते हुए देख रहे हैं, आप किस तरह से देखती हैं अपने आप को इस इंडस्ट्री में आज की डेट में? एक्शन सुपर वुमेन की तरह आप देखती हैं और आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो इमेज है आगे चल के आपके लिए कितना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी? I'm a huge fan now. But इस इंडस्ट्री में ना पहली बात तो for an outsider to have any image is a big thing. मतलब कोई इमेज की खातिर, इमेज बनाने की खातिर ही लोग कितना कुछ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि चाहे वो PR के तरीके से हो, चाहे वो काम जो भी फिल्म्स करनी है उसके तरीके से हो. सो फॉर मी, फॉर बीइंग एन आउटसाइडर, मेरी कोई इमेज है वो, और अगर इस तरह की या इस तरह की स्ट्रॉन्ग इमेज है, आई एम ब्लेस्ड. मतलब वो भी ऐसी जिसके लिए मुझे कुछ एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े ऑफ कैमरा. आई एम जेन्युइनली ऑल हार्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, like for this kind of topic. So
thank God my audience feels that. Thank God the media people are in sync with me, that they also feel that I do justice to these kind of parts. So I am very happy I have that image. अब कहाँ जहाँ तक ये बात सवाल उठता है कि मेरे को कितनी हेल्प करेगी इमेज, आई थिंक द फैक्ट के लोग मेरे से रिलेट करते हैं, मेरी ऑडियंस मेरे से रिलेट करती है, और मेरे को अभी तक मतलब कुछ ही सालों में उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट और करके यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आप सब इस टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आए हैं. तो आई थिंक इट इज़ रियली वर्किंग वेल फॉर मी, और एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इट. आई हैव नो इशूज़ विद दिस काइंड ऑफ एन इमेज. आई वुड रैदर यूज़ इट टू माई एडवांटेज इन द फ्यूचर, क्योंकि यही एक्चुअली मैं हूँ. मुझे इसके लिए एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की इमेज शो करने के लिए. आपके फ्रेंड्स, फैंस और फैमिली मेंबर्स से आपको किस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं इस तरह की फिल्म्स के बाद? मेरी मम्मी तो, उनको तो ये डर लगता है कि पता नहीं अभी हाथ पैर कब तोड़वा के आएगी, क्योंकि आज तक मेरे को टच वुड लाइफ में कभी ऐसे फ्रैक्चर तक नहीं हुआ है. तो ही शी इज़ लाइक कि अभी किसी मोमेंट में होने वाला है जिस तरीके से चल रहा है इसका करियर. और उसके अलावा आई थिंक माई पेरेंट्स दे वेरी नॉन फिल्मी पीपल. यार इस टाइम पे तो वो क्रूज पे बैठे हैं कहीं, तो आई डोंट थिंक वो देखेंगे भी शॉर्ट फिल्म जब रिलीज होगी. सो दे आर जस्ट, दे थिंक, आई थिंक फॉर देम टू थिंक दैट अभी अपनी जिंदगी खुद संभाल लेगी, शी इज गुड इनफ टू हैंडल हर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इज एन अचीवमेंट फॉर मी. अदरवाइज दे कीप आस्किंग मी और दे कीप टेलिंग मी डू दिस, दे स्टॉप डूइंग दैट. So I think they think that I'm responsible enough to handle my life in the best possible way. So that is what they don't really question me much. उनको पता नहीं होता मैं क्या प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उनको पता नहीं होता कि मेरी कैसी फीलिंग है किसी हिट या फ्लॉप के बाद. So I think they are pretty much like my personal life, which doesn't intrude in my professional life, and I would like to keep it like that. तापसी जी, क्योंकि आप कंटिन्यू काम कर रही हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आफ्टर पिंक कुछ बिजनेस वुमेन भी बनने वाली हैं आप? अगर मैं बिजनेस वुमन हूँ यार, मैं वेडिंग प्लानिंग कंपनी चला रही हूँ ऑलरेडी, जो मेरी बहन हैंडल करती है. मैं मतलब मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ अच्छा, बिजनेस वुमन कैमरा पे? हाँ जी. हाँ मतलब तो उसकी डिटेल यार अभी देती हूँ, बट हाँ it's a slightly more glamorized character compared to what जो भी आपने मुझे देखा है अभी तक lately. जुड़वा टाइप का ग्लैमर नहीं, बट स्टिल लिटिल मोर ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर. बट एट द सेम टाइम सुजॉय की फिल्म है, तो आगे आप सोच सकते हैं कि ग्लैमर के साथ सिर्फ ग्लैमर नहीं होगा, बहुत कुछ और होगा. सो या इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल रोल अगेन. तो मतलब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अभी जाना है शूटिंग पे. अभी मैं 14 से स्टार्ट है शूटिंग. Hi. Couple my questions to you. Two questions quickly. First, you have a very strong emphasis of Bhagavad Gita in the film. I mean, you have Dharma and Nyaya. One, why is that an important part of the film for you? Second, there is one shot where Ravi is getting beaten up in the police, and it's just a thought, and it kind of goes back. Why is there not a very large significance of police involved in this whole script? See, in 20 minutes, when you write a subject, when you write a film, you can add lots of stuff. But what is more important, what I want to show, like a director wants to show, because since you have like limitations here, you can definitely add police there, you can definitely do lots of other things. But we try our best, कि जितना ज़रूरी है. Like for example, the question you asked, him getting beaten up there, right? So there was a line when the woman is saying that वो पुलिस से फरार है. So obviously, I hope you could get connect to that. But yeah, see, it's about storytelling. Yeah, it's how you want to add police to it. You want to take it forward. So picture 20 minute की फिर 30 minute बन जाएगी. I was concentrating more on what was the first question, the Bhagavad Gita part, because at that point, see, she's reached a point in her life where, again, the name of the film is Niti Shastra. It's actually weapon of morality. It's like जब उसकी माँ उससे बात कर रही है, माँ उससे पूछ रही है इसको कि जब at that time, what happened when Arjun just kept everything in front of his relatives and he didn't want to fight, and Krishna Bhagwan came down and told him that this is the fight about dharma, like right, जो सही है जो गलत है, ये उसकी जंग है. So at the same time, she's going through the same thing at that point, and she felt it कि this is the right thing to do. And obviously she goes ahead with all that thing. Your question was that why I have that in the film? Yes. Is there a personal connect to you to Bhagavad Gita? No, it's not. It's not a personal connect. It's just I've written. It's part of the story. Yeah. There was nothing where I was connected to it. It was just like when I was writing, I just wanted to add something which is we were trying to get an ending, just to justify more कि लोग अगर
एक बहन अपने भाई को मार सकती कि नहीं मार सकती? That was a big question that came up whenever I was narrating to people. कि यार ये एक दूसरे को ऐसे कैसे मार सकते हैं? At the same time they love each other so much. We have few scenes where you see that the bonding is so strong. So that's the reason we added this to the film, where it's her choice, it's her thing, where what kind of book she's reading, it's her mentality, it's her thought, it's her, that's why nothing personal, it's just a part of the film. ओके तापसी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फिल्म हमें जो फिल्म दिखाएगी बहुत ही सुंदर है। आपको अच्छी लगी ना? बहुत ही मतलब हाँ, सुंदर तो मतलब पता नहीं, इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दिस, बट चलो ठीक है। बहुत ही अच्छी फाइटिंग वाली है। थैंक यू। तो आई थिंक जब आपके दोस्त इस तरह की फिल्में देखते हैं लाइक पिंक, हाँ, ये देखेंगे, तो उन्हें कोई डर नहीं लगता, अरे यार इसे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा? जो दोस्त मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, तो वो उनके लिए कुछ नया नहीं है ऐसा, या डरते नहीं है देख के। बट रियल लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी यूज़ करने के लिए अभी ये सब कुछ, और अभी आई होप ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर पड़ी तो बहुत जोर से लगेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन आपने बताया कि किसी को 2 फाइट आपने मारा है ऑफ कैमरा। वो बचपन में वो जो स्कूल टाइम में फाइट होती है ना, वहाँ पे कोई सीट के लिए बस के अंदर, या कि जिस सीट पे मुझे बैठना है क्लास में वो, या किसी लड़के ने कुछ बोल दिया लड़ाई हो जाती है, तो वो सब तो बचपन में मैंने बहुत करी है। आई थिंक इंडस्ट्री के हर एक्टर को डरना चाहिए। नहीं यार, मैं ऑफ कैमरा मैंने बंद कर दिया मारना। ओके, तो शॉर्ट फिल्म की अगर मैं बात करूँ, हाँ, नीति शास्त्रा, ये सवाल तो आई थिंक डायरेक्टर से था, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कोई खास वजह कि नीति शास्त्रा नाम रखने का? या ये जो नीति शास्त्र का मतलब होता है वेपन ऑफ मोरालिटी, राइट? तो वो ही है कि तुम्हारी मोरालिटी है वो तुम्हें क्या बताती है, तुम्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए इस तरह के टाइम पे, क्योंकि बहुत टफ डिसीजन होता है। तुम अपने खून के अगेंस्ट तुम कैसे वॉक कर सकते हो, वो भी मतलब मारना किसी को, तो वो बहुत मतलब हमारा एज ओल्ड क्वेश्चन, वो जो उस टाइम से महाभारत टाइम से चलता आ रहा है ये, तभी इसमें जो भगवत गीता का भी यूज़ किया गया है वो बताने के लिए, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है जो चलता आ रहा है कि जब फैमिली और मॉरल्स के बीच में चूज़ करना पड़े तो किसे चूज़ करना चाहिए। सो आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट टाइटल फॉर दिस। तापसी जी को बोला जाए तो वो सबसे पहले फाइट चूज़ करें। नहीं, मैं तापसी जी जो उनका उस टाइप में मूड हो रहा होगा उस हिसाब से चूज़ कर लेगी, इतना मैं रियल लाइफ में सोचती नहीं हूँ इन डेप्थ। मेरी पिक्चरें बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग लगवा देती, तो मैं रियल लाइफ में मैंने सोचना कम कर दिया। अच्छा तापसी जी, क्योंकि आपकी फिल्मों की मैं बात करूँगा, आपकी जितनी भी फिल्म आई है, हर सारी फिल्में लगभग अप्रिसिएट किए गए। पिंक देखें, बेबी देखें, अब ये 100 मिलियन व्यू, तो ऐसे 100 मिलियन व्यू चाहिए मुझे इसके। हाँ, हो जाएंगे, चलो ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर। आपने ऑफिस में सारे गैजेट से देखना जाके मेरी पिक्चर एक बारी, और सबको बोलेंगे नहीं देखा तो तापसी के साथ फाइट पड़ेगी। हाँ भाई, ये चैलेंज मैं थ्रो कर सकती हूँ। तो क्या फील करती हैं आप एज एन एक्टर, जब क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब इंडस्ट्री में आके ऐसे लोग कई सारे फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्या कई सारी हमारी कुछ एक फिल्में हिट हो जाए अप्रिशिएट के, लेकिन आपकी तो सारी फिल्में नहीं, ऐसा नहीं है, सारी फिल्में नहीं चल रही हैं, और कुछ मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम चल पड़ी हैं, तो विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट कि अभी चलो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं होता है, ये इसमें डायरेक्टर हैं मेरे जो बहुत बड़े रीजंस हैं हिट होने का पिक्चर, चाहे वो वाली पिक्चर हो, चाहे वो अगर ये पिक्चर हिट होती है तो ये भी काफ़ी बड़ा क्रेडिट कपिल को जाएगा इसके अंदर। मैं तो सिर्फ एग्जीक्यूट किया जो उसने सोचा। तो हाँ, मतलब एक तरह से लकी मांगती हूँ, और दूसरा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता है मेरी जनता मुझसे ना एसोसिएट करने लग गई है कि मैं उनमें से ही एक हूँ। मैंने कभी भी ना अपने आप को डीवा कभी फील किया है, और ना ही मैं ऐसा कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं उनको, चाहे मैं ग्लैमरस रोल करूँगी, चाहे मैं रियल रोल करूँगी, मेरा एक ही मकसद है उनको ये फील कराने का कि अगर मैं भी कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मैं उनको वो रिलेटेबिलिटी जो है ना मेरे साथ जो रखते हैं वो अभी तक, जिसकी वजह से सारी पिक्चर में पसंद करते आए हैं, मैं वो आगे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। शायद उसी वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ, जो कि मैं एक्चुअली हूँ। तो हाँ, तो इसलिए मैं उनको इस तरह की स्टोरीज प्रेजेंट करना चाहती हूँ जिससे उनको सेम फीलिंग आती रहे और वो मुझे पसंद करते रहे। जी, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए फटाफट एक आखिरी सवाल। मनमर्जियाँ एंड बिजनेस वुमेन दोनों करने वाली हैं? वो मनमर्जियाँ हो चुकी है, सूरमा मुल्क और मनमर्जियाँ हो चुकी हैं, वो तीनों इस साल आ जाएंगी। जो बिजनेस वुमन वाला कैरेक्टर है वो अगले साल आएगा। फादर एंड सन, अभिषेक बच्चन। तो मतलब आपने काम किया है अमित जी के साथ में, अभिषेक जी के साथ में भी, कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड कितना डिफरेंट है दो? एक्चुअली डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है दोनों,
सिर्फ एक चीज़ कभी कभी जो एकदम से छप देती है सिमिलैरिटी की, वो उनका बैठने का तरीका हो या कोई स्टैंस हो, तो वो कभी कभी एकदम से झटका देता है। तो मैंने एक बारी जब उसके साथ शूट करते हुए अभिषेक के साथ एक बारी मैसेज भी किया था बच्चन सर को कि सर शूटिंग विद अभिषेक इट्स समथिंग्स रियली रिमाइंड मी ऑफ यू, जस्ट बिकॉज यू नो जस्ट बिकॉज फादर सन राइट, some personality traits are same but they are very different otherwise as actors. चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you. गुड लक. Thank you.